लगाने वाले हो उससे पहले ये वीडियो देखना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5 ब्रांड कौन से हैं जिनकी टाइल आप अपने घर पे लगाओगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगली चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रांडेड टाइल लेनी है कि नॉन ब्रांडेड टाइल लेनी है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कोई भी टाइल लो ये 5 चीजें चेक कर लेना, नहीं तो होगा क्या, टाइल बेंड आएगी, आपके जॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे, बाद में स्क्रैच आ जाएंगे और डल हो जाएगी टाइल। तो ये चीजें चेक कर लेनी है। और लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि कम पैसे में अच्छी टाइल कैसे खरीदें। ये 5 स्टेप होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और सस्ती टाइल कहां मिलती है, कौन सी स्टेट में मिलती है और ऑनलाइन कहां मिलेगी, तो क्लियर डिटेल आपको मिल जाएगी आज की वीडियो में। देखो, सारे ब्रांड अच्छे होते हैं लेकिन टॉप ब्रांड वही होते हैं जिनका मटेरियल हर जगह मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हो, जिसमें वैरायटी आपको मिले, प्राइस रेंज भी अच्छी हो और सब चीजें अच्छी हो। तो वो ब्रांड मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला ब्रांड वो है कजारिया टाइल। कजारिया टाइल हर एक स्टेट में मिल जाती है और इसमें वैरायटीज आपको देखने को काफी मिल जाएगी। दूसरी टाइल होती है सोमानी कंपनी की। सोमानी की टाइल आपको मिल जाएगी, इसमें वैरायटी मिलती है। और साथ ही साथ जॉनसन कंपनी हो गई, सिंपोलो हो गई, एजीएल हो गई। ये 5 जो टॉप कंपनीज हैं इस समय अच्छी टाइल बना रही हैं। अगर इनकी टाइल मिलती है आपको तो लगवानी चाहिए, क्योंकि इनका जो क्वालिटी चेक्स होते हैं, नई नई वेराइटीज होती हैं, वो आपको देखने को काफी ज्यादा मिल जाएंगी। तो ये बात हो गई। फिर बात आती है ब्रांडेड टाइल लेनी है कि नॉन ब्रांडेड। अगर हम इन कंपनी की टाइल लें अच्छा है, या नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हैं। देखो, उसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा नॉन ब्रांडेड टाइल आती है मोरबी से, गुजरात, राजकोट से। ठीक है, उधर से बहुत कंपनीज है जो नॉन ब्रांडेड टाइल बना रही है, ब्रांडेड भी वहां से आती हैं बहुत कंपनीज की। अगर हम उनको बाय करते हैं तो उनमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ उनमें ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके पास मशीनरी नहीं है, रॉ मटेरियल थोड़ा कच्चा है, तो उससे क्या होता है, टाइल की क्वालिटी खराब होती है। तो अगर हम ब्रांडेड मटेरियल की टाइल लेते हैं तो उसमें हमें चांसेस क्या हो जाते हैं, क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि वहां पे काफी क्वालिटी चेक्स किए जा रहे हैं। रेपुटेशन बहुत कंपनी को अपनी हाई रखनी होती है, तो खराब माल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉन ब्रांडेड जाते हैं तो वहां पे चांसेस हो जाते हैं कि बीच में एक आधा लोड खराब निकल सकता है। तो आपको अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो आप ब्रांडेड के साथ जाइए। नॉन ब्रांडेड के साथ अगर आपको जाना है तो आपको चेक्स क्या करने हैं, ये 5 चीजें चेक कर लेना, तो आप नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हो। और नॉन ब्रांडेड टाइल जो होती है वो आपको 5 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट सस्ती मिलेगी एज कंपेयर टू ब्रांडेड। क्योंकि ब्रांडेड कंपनीज को क्या करना होता है, अक्षय कुमार को लाना है, सलमान खान को लाना है, मार्केटिंग करवानी है, तो उनको पैसे कहां से जाएंगे, आपकी पॉकेट से। तो वो हर स्क्वायर फीट पे 10-15 रुपए आपसे लेंगे एक्स्ट्रा, नॉन ब्रांडेड वाले नहीं लेंगे। लेकिन नॉन ब्रांडेड जब भी टाइल लेनी है आपको ये 5 चीजें चेक करके टाइल लेनी है। देखो, सबसे पहला चेक आपको क्या करना है, टाइल लेनी है दो, मतलब जो 2x4 की टाइल आती है या जो बड़ी टाइल आती है उनमें ये चेक किया जाता है। छोटी टाइल में ये चांसेस कम होते हैं कि वो बेंड हो। तो सबसे पहला टेस्ट होता है बेंडिंग टेस्ट। वो कैसे करना है, 2 टाइल लेनी है, मतलब एक बॉक्स में 2 टाइल आती हैं, तो उन दोनों टाइल को आपको रखना है एक दूसरे के ऊपर और यहां कॉर्नर में चेक करना है। ठीक है, मैं यहां आपको दिखाता हूं, तो थोड़ा सा गैप आपको इन दोनों में दिख रहा होगा, आधे mm का गैप है। इतना अगर बेंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये यहां से ज्यादा बेंड है तो उस लोड में दिक्कत है। अगर वो घर में टाइल लगवाते हो तो उससे होता क्या है, जैसे ये कॉर्नर है टाइल के, ये ऊपर खापड़ हो जाएंगे, मतलब ये ऊपर रह जाएगा, दोनों कॉर्नर नहीं मिलते हैं। और ये दिक्कत हमें आई थी कजारिया की टाइल में। ये कजारिया की टाइल है और यहां पे आप कॉर्नर, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, तो ये जो कॉर्नर है ये ऊपर है, ये डाउन है, ये ऊपर है। ये तो लगाने वाले की गलती भी हो सकती है, लेकिन हमने खुद चेक किया कि इसके 3 कॉर्नर मिल रहे हैं और एक कॉर्नर नहीं मिल रहा है। तो ये टाइल क्या थी, बेंड आई हुई थी। इवन मतलब कजारिया की भी बेंड आ सकती है और नॉन ब्रांडेड की भी बेंड आ सकती है। तो जो बड़े बड़े प्लैंक्स होते हैं उनको क्या होता है, जब उनकी प्रोडक्शन की जा रही होती है, अगर सही तरीके से उसको सुखाया नहीं जाए तो बेंड हो सकती है टाइल। तो आपको ये चीज चेक करके ही टाइल लेना। एक मतलब बॉक्स ले लेना, पहले जब लगवा रहे हो उस बॉक्स के चेक कर लो, अगर दिक्कत आ रही है तो उसको नहीं लगाओ, नहीं तो ये टाइल जो है ऊपर नीचे दिख रही है और जब इस पे झाड़ू किया जाता है, पोछा किया जाता है, चला जाता है तो दिक्कत रहती है और ये बहुत ज़्यादा खराब दिखती है। अगर आप इसमें ग्रूव नहीं दोगे तो दिक्कत और ज़्यादा होगी और उबड़ खाबड़ दिखेगी। अगर जैसे हमने इसमें स्पेसर दे दिया, ठीक है, तो उससे हुआ क्या, दिख रही नहीं है ऊपर नीचे, लेकिन जब आप इस पे हाथ मारोगे ऐसे तो आपको ये दिक्कत आएगी।
अगला टेस्ट क्या करना है, जब भी आप सेरेमिक टाइल लो, ठीक है, तो उसमें क्या करना, पानी बैक साइड करना टाइल को, 2-3 सैंपल ले लो, पानी डालना, ठीक है, पानी डाल लो, जितना पानी डाल सकते हो, ठीक है। एक जगह पे पानी डालना और उस पानी को थोड़े टाइम तक रहने दो। जैसे हमने यहाँ टाइल के 2 सैंपल लिए थे, 2 किस्म की टाइल है और सेरेमिक टाइल है, पानी डाल दिया हमने और इसको हमने रख दिया और हमने इसको आधे घंटे बाद देखा, एक सैंपल जो था ये वाला, ठीक है, तो इसमें हमने जब उसको पलट के देखा तो इसमें हमें नॉर्मल लगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। तो ये अच्छी क्वालिटी की टाइल है कि जो पानी था वो सामने की सरफेस पे हमें नहीं दिखा, तो ये चीज अच्छी थी इस टाइल के लिए। लेकिन जब हमने दूसरा सैंपल देखा तो उसमें आपको कैमरे में दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको शेड दिख रही होगी, एक टाइल में शेड दिख रही है। तो इसमें क्या हुआ, जो पानी हमने डाला था वो टाइल की फ्रंट सरफेस पे दिखने लगा। और होता क्या है, जब हम ऐसी टाइल को लगा देते हैं थोड़े टाइम बाद अगर उसको पानी लगता है तो वहां से वो डल हो जाती है और सामने वो स्टेन दिखता है, तो वो बहुत खराब दिखता है लाइट में। तो आपको ऐसी टाइल अपने घर पे नहीं लगानी है। एक बेसिक टेस्ट कर सकते हो, स्क्रैच करके देख सकते हो कि टाइल खराब है या बुरी, क्योंकि मोस्टली टाइल पे स्क्रैच करोगे तो इतना जल्दी वहां स्क्रैच नहीं पड़ता है। लेकिन कभी भी कोई भी बॉक्स आप देखो टाइल का, अगर उससे पहले में स्क्रैचेस पड़े हुए हैं पहले से, तो उस टाइल पे चांसेस हैं पूरे लोड पे स्क्रैचेस हो सकते हैं। क्योंकि करते क्या है, जब टाइल बन रही होती है उन टाइल्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और वहाँ से उनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो स्क्रैची हो गए होते हैं, और घर जब लाओगे उसको लगाओगे तो वहाँ पे स्क्रैच आपको देखने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं नॉन ब्रांडेड टाइल्स में, क्योंकि फैक्ट्री में इतनी ज़्यादा मशीनरी वगैरह नहीं रहती है, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। वैसे ही एक और दिक्कत आती है डल पॉलिशिंग एज जो होता है, एज का अगर पॉलिश डल है थोड़ा बहुत, जैसे इस टाइल में भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा एजेस जो हैं उनमें पॉलिश डल है, तो मतलब ऐसी टाइल अगर यूज़ करोगे तो वो जो देखोगे तो वो ख़राब दिखेगी। तो ये नॉन ब्रांडेड टाइल्स में देखा जाता है। तो जब आप ये चीज़ें चेक कर लेते हो तो आपको एक अच्छी टाइल मिल जाती है। अगली चीज़ होती है कि सस्ती टाइल मिलेगी कहाँ से, कैसे लेनी है। सबसे पहली चीज़ है, जब भी टाइल लेने को जाना है आपको टाइल का आइडिया होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको टाइल कौन सी लेनी है, 2x4 की, 2x2, जो भी टाइल आपने डिसाइड कर लेनी है वो पहले ही। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए नीचे कौन सी टाइल लगती है, दीवार पे कौन सी टाइल लगती है, विट्रीफाइड टाइल कौन सी है और सिरेमिक टाइल कौन सी है। सिंपल भाषा में अगर उसको समझना है, क्योंकि दोनों के डिजाइन कलर्स मिल जाएंगे आपको सेम। अगर विट्रीफाइड देखनी है आपको टाइल, तो टाइल को ऐसे उल्टा करना, ये सामने जैसे देख रहे हो मिट्टी कलर की है, ब्राउन कलर की है, दोनों टाइल ये ब्राउन कलर की है, तो ये सिरेमिक टाइल है। और यहां हम इसको करते हैं उल्टा तो व्हाइट कलर की है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं ये विट्रीफाइड टाइल है और ये सेरेमिक टाइल है। तो इधर से हमें आइडिया लग जाता है। और आपको विट्रीफाइड टाइल वहां लगानी है, फ्लोरिंग में लगा सकते हो, दीवार पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेरेमिक टाइल अगर फ्लोरिंग में लगवाती हो तो वहां उसका ऊपर से कलर फेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर वो पानी, क्योंकि सेरेमिक टाइल ईंट की तरह है, पानी बहुत ज़्यादा सोखती है, वो 5 से 6% पानी सोख लेती है। अगर आपकी दीवार में पानी है, फ्लोरिंग में पानी है, तो वो थोड़े टाइम बाद सोख के जो टाइल होती है वो टूट भी